अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या है ये हमने देखना है इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में। तो चलिए देखते हैं कि कंजंक्शंस क्या है। कंजंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, क्लॉजेस and phrases, sentences, or to coordinate word in some clauses like it have like its work is to connect or to combine two clauses, to words, to sentences, because it is being derived from the Latin word conjunct which means to combine। इसका मतलब है combine करना, join करना। तो definition तो ये है, it's conjunction is a word or phrase which is used to combine two or more words। Conjunction is one of the parts of the speech which acts as a glue and connects word। glue की तरह काम करता है, connects करता है words को, sentences को, phrases को टुगेदर, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं तो वो कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को। हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं तो वो कनेक्ट करता है टू वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज को। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आइडिया वहाँ से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आता है। हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस का जो आइडिया है वो हमारे पास तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही मिलता है हमें। इट मे बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, या तो हम इसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी लगा सकते हैं, या आइदर वी कैन प्लेस इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर हम उसको एट द एंड भी। कंजंक्शन जॉइन द टू सेंटेंसेस एंड मेक द सेंटेंस मोर कॉम्पैक्ट, आइदर कंपाउंड और complex compounds। So there are list of conjunctions। So we have a coordinating conjunctions, we have a correlative conjunctions, we have a सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स को किस तरह से ये मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। आई नीड दिस नेल एंड हैमर, तो यहाँ पे नेल्स एंड हैमर्स को वर्ड्स से, टू वर्ड्स से इसको ज्वाइन किया है कंजंक्शन ने, फ्रेजेस। लाइक शी कैन बी एट होम, शी कैन बी एट होम, इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये भी जो है ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, और इसको हमारे पास ज्वाइन किया है कंजंक्शंस ने। इसको हमारे पास ज्वाइन की किसने किया? इसको हमारे पास ज्वाइन भी किया है कंजंक्शंस ने। क्लॉज की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो शी वाज सिक जो है इटसेल्फ एज अ क्लॉज है, एज अ क्लॉज हमारे पास काम कर रहा है। और सो वी वेंट टू द आस्क अबाउट हर हेल्थ, सो वी वेंट टू आस्क अबाउट हर हेल्थ। तो ये भी हमारे पास एक दूसरा क्लॉज है, और यहाँ पे काम किसने किया है? यहाँ पे काम ये सो ने किया है हमारे साथ। तो बेसिकली ये है हमारे पास कंजंक्शंस की जो डिफिनेशंस थी। उसके बाद है हमारे आते हैं कंजंक्शंस के क्या टाइप्स हैं। कंजंक्शन के जो टाइप्स हैं वो है हमारे पास कंजंक्शन के जो टाइप्स है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। 3 टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन तीनों को हमने पढ़ना है, और इन तीनों की जो डिफरेंट फंक्शंस है वो हमने यहाँ पे देखने हैं कि क्या फंक्शंस करता है और इन सब में फ़र्क क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये सब कुछ आज हमने यहाँ पे पढ़ना है और देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इट इज़ अ कंजंक्शन विच कंबाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस of equal rank। It also called a fan boy। For example, अगर मैं कहूँ कि he looks very cruel but his heart is a soft। he look very cruel but his heart is soft। वो क्या है? वो क्रूअल तो है लेकिन उसका दिल जो है वो नरम है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो बट का यूज हुआ है। जुनैद स्टूड फर्स्ट एंड गॉट फर्स्ट प्राइज, गॉट फर्स्ट प्राइज एंड स्टूड फर्स्ट, इसको मिलाया है किसने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने ही मिलाया, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंबाइन करता है टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को ऑफ इक्वल रैंक। ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमारे पास बट है। वाटसन एंड वार्नर आर इन गुड फॉर्म, यहाँ पे ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह ही काम कर रहा है। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स येट नन वांट्स टू डाई।
ज़िंदगी मुश्किलात से भरी है, ज़िंदगी मुश्किलात का दूसरा नाम है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। तो ये हमारे पास है। यहाँ इस दोनों सेंटेंस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने मिलाया है किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यट से। इसी तरह से हम आगे जाके लाइक इसके भी फर्दर टाइप्स है हमारे पास। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो है वो हमारे पास फर्दर टाइप्स आते हैं, उन टाइप्स को हमने डिस्कस करना। जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो है लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम उसके बाद चले जाते हैं उसके टाइप्स पर। आई वेंट टू बेड फॉर आई वाज फीलिंग एग्जॉस्टेड। यहाँ पे फॉर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यू मस्ट लिसन टू मी और यू मस्ट लीव, यहाँ पे और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। फैन बुआई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम सीख सकते हैं फैन बुआई से। फैन बुआई, फैन बुआई। F means for, A means end, A means end, N means nor, O means or, Y means yet, and S means so। तो ये हमारे पास फैन बुआई है। फैन बुआई में हमारे पास फॉर भी है, एंड भी है, नॉर भी है, और भी है, यट भी है, सो भी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, बट भी हैं, ये हमारे पास फैन बुआई में ही आते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसको कहते हैं। सो आई वेंट टू द बेड फॉर आई वाज फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे फैन बुआई एफ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे यू मस्ट लिसन टू मी और यू मस्ट लीव, यहाँ पे आर जो है, आर भी आ गया। फैन बुआई का जो आर था वो भी आ गया। एंड रॉबन डिड नॉट ट्राई हार्ड, रॉबन ने क्या किया था? ट्राई हार्ड नहीं किया था। सो ही फेल्ड, तो इसलिए वो नाकाम हो गया, नाकाम हुआ। यहाँ पे सो जो है वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हिस्सा है। यू मस्ट लीव, यू मस्ट लिसन टू मी, ये रिपीटेड हुआ है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द अनदर। लेट्स नॉट फाइट अबाउट द पास्ट, लेट्स नॉट फाइट अबाउट द पास्ट, पास्ट के लिए ना लड़ो। फॉर टुडे इज अ न्यू डे, क्योंकि आज जो है फॉर, बिकॉज फॉर वर्क लाइक अ बिकॉज, फॉर का जो दूसरा मतलब है वो है बिकॉज, क्योंकि की तरह ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं। फॉर प्रपोजिशन भी है, लेकिन प्रपोजिशन जो है वो अपने बाद नाउन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अगर फॉर के बाद नाउन आ रहा है तो वहाँ पे आपका फॉर एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा होगा। आई एम कमिंग फॉर यू, मैं आपके लिए आ रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस फॉर यू, मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आपका एक क्लॉज आ रहा है तो इन दिस सेंस, इन दैट टाइम आपका जो फॉर है वो आपका कंजंक्शन की तरह ही काम करेगा। आई गो टू द बर्ड एवरी संडे फॉर आई लॉन्ग टू सी हिज फेस। यहाँ पे देखो फॉर के बाद ये कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग का कंजंक्शन ही हुआ। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है कॉमुलेटिव कंजंक्शन है। कॉमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब है टू एड, मेयरली एड वन स्टेटमेंट इनटू अनदर, और हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में एंड के थ्रू ही हम उसको मिला सकते हैं, जिसको हम कॉमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। और ये कॉमुलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक टाइप है, जिसको हम कॉमुलेटिव, क्योंकि इसमें हम एक स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर देते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं। कॉमुलेटिव कंजंक्शंस इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू ओनली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। सम ऑफ द कॉमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक वो हमारे पास एंड है। इस तरह का अगर मैं कहूँ कि शी इज बोथ क्लेवर, वो क्या है? वो क्लेवर भी है, एंड आई एम एडिंग वन मोर एडजेक्टिव इन इट, एंड वो ब्यूटीफुल भी है। ही गॉट अप, यहाँ पे मैंने क्या किया? गॉट अप। इन उसको एक और स्टेटमेंट भी हमने इसके अंदर ऐड किया। एंड स्लोली वॉक्ड अवे, ही गॉट अप एंड वॉक्ड एंड स्लोली वॉक्ड अवे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन किया है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉमुलेटिव कंजंक्शंस ही हम इसको कहते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई क्लीन द रूम एंड माई फ्रेंड कुक द फूड, आई क्लीन्ड द रूम एंड माई फ्रेंड कुक द फूड। यहाँ पे एक काम मैंने किया है, क्लीनिंग का काम मैंने किया है, रूम को मैंने क्लीन किया है, और मेरे फ्रेंड ने क्या किया है? कुक किया है, फूड को कुक कर लिया। ये दोनों स्टेटमेंट को मैंने विद द हेल्प ऑफ एंड से कंबाइन कर लिया, और इसको फिर हम कॉमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो ये था हमारे पास कॉमुलेटिव कंजंक्शंस।
इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे काइंड से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, जिसमें जो दूसरा टाइप्स है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव मीन्स टू अपोजिट, एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट। जब आप किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट शो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टेटमेंट तो करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट। मैंने पहला स्टेटमेंट कर लिया कि वो मेरा स्टूडेंट है, बट ही इज़ वेरी लेजी। तो दूसरे को, क्योंकि पहले मैंने स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एक स्टेटमेंट बना दिया, उसी स्टेटमेंट को मैंने क्रॉस कर दिया, उसी स्टेटमेंट को मैंने कंट्रास्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज़ वेरी लेजी। वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन लेजी है, इंटेलिजेंट भी है और बहुत ज़्यादा लेजी भी है। तो इसको मैंने काउंटर कर लिया। पहले मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया, उस स्टेटमेंट का फिर मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया था। तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट अपोजिशन कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। हम जब, जैसे कि हमारे पास बट है एंड यट, बट के थ्रू या फिर यट के थ्रू हम उसमें कंट्रास्ट या अपोजिशन शो कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। पहले हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें अगर हमें पसंद नहीं है या फिर हम उसके साथ एग्री नहीं करना चाहते, तो हम उसको बट लेकिन के साथ या यट के साथ फिर हम उसको क्रॉस कर देते हैं। द रूप वॉज थीन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। द रूप वॉज थीन, हालांकि तीन है लेकिन क्या है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है। नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट बट अमेजोन इज द लार्जेस्ट इन वॉल्यूम। पहले मैंने कहा कि नील रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ अमेजोन is the largest in volume. So he was an average student. वो चूंकि average student है, या average student था, yet he has become a successful writer. तब भी वो एक बेहतरीन राइटर बन गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले कहा कि वो तो था एक एवरेज स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेसफुल स्टूडेंट राइटर भी बन गया है। तो इसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस है। अल्टरनेटिव नाम से भी जाहिर है कि व्हेन यू टेक अनदर वे टू डिस्क्राइब समथिंग। कंजंक्शन विच प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। जिस तरह के हमारे पास नॉर है या और है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ को नहीं करना चाहता तो मैं दूसरे चीज़ को कर सकता हूँ। अल्टरनेटिव कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट चॉइस between two statement. Some of the alternative conjunctions are like, for example, nor भी है हमारे पास, और भी है, जिसमें she is beautiful nor polite, she is beautiful nor polite। यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखे जो अल्टरनेटिव है एक दूसरे के। अच्छा, आई विल स्टडी मेडिसन और कंप्यूटर साइंस। या तो मैं ये पढ़ूंगा, मेडिसन पढ़ूंगा, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस ही पढ़ूंगा। मैं दो चीज़ें करूँगा, मैं दोनों में से एक करूँगा। या फिर मैं आपसे मिलूंगा या फिर मैं अपना काम करूँगा। या तो मैं आपसे मिलूंगा या फिर मैं अपना काम करूँगा, या फिर मैं स्टडी मेडिसिन करूँगा या फिर मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा। दोनों में नहीं कर सकता। अल्टरनेटिव है, अगर मैं मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहता तो मेरे पास दूसरा रास्ता जो है वो कंप्यूटर साइंस है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस नहीं करना चाहता तो दूसरा रास्ता मेरे पास मेडिसिन है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हमारे आई मस्ट वर्क हार्ड और आई विल फेल। आई मस्ट वर्क हार्ड और आई विल फेल। तो या मैं फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव, यू हैव टू टेक टी और कॉफ़ी, यू हैव टू टेक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मिल रहा है कि आपने या तो लेना है टी या फिर कॉफ़ी। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अच्छा, लास्ट वन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो टाइप है हमारे पास वो है इलिटेटिव कंजंक्शंस। इलिटेटिव कंजंक्शंस किसको कहते हैं? कंजंक्शंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस इन अ सेंटेंस। जो कंजंक्शंस आर मेनली यूज्ड टू फॉर्म एन आर्गुमेंट और इन्फर समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर मेन क्लॉज। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, लाइक समबडी केम, कोई आया, फॉर आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। मैंने क्या सुना था? मैंने दरवाजे पर नॉक सुनी और कोई आ चुका है। तो यहाँ पे आपने इन्फ्रेंस की है, आपने नॉकिंग सुनी, आपने ये इन्फर कर लिया, आपने ये एज्यूम कर लिया कि कोई आ चुका है, बाहर कोई खड़ा है। ही मस्ट बी अस्लीप, वो सोया होगा। यहाँ पे आपने इन्फर कर लिया, आपने एज्यूम कर लिया। फॉर देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, उसके रूम में लाइट नहीं है। तो आपने ये इन्फर कर लिया या आपने ये आर्गूमेंट बना दिया कि वो हो सकता है वो ज़रूर सो गया होगा, ये आपने कह दिया। और यहाँ पे आपने जो
रिलेटिव कंजंक्शन वो है हमारे पास फॉर यहाँ पे आ गया फॉर है एंड सो, ये दोनों जो है हमारे पास रिलेटिव कंजंक्शंस है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सो ही विल पास, वो क्या कर रहा था, वो he has been working hard, वो मेहनत कर रहा था, so he will pass, तो इसलिए पास होगा। he will die someday, वो एक दिन मरेगा। he will die someday for all men are mortal, क्योंकि सारे इंसान जो है वो फानी है, वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव थे। फॉर एग्जांपल I work hard so I will pass the exam, I must go to school for I have no other option, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मौजूद। आगे जो हमारे पास दूसरे टाइप्स का जो कंजंक्शन आ रहा है, अभी हमने पढ़ लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए, कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन। ये 4 टाइप्स है हमारे पास फेन-बुआई के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है कि ये 2 मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को, 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को ज्वाइन करेगा हमारे साथ। इसके बाद जो हमारे पास जो नाउन कंजंक्शन है वो है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेयर कंजंक्शन। इसको हम पेयर कंजंक्शन भी, क्योंकि इट वर्क इन अ पेयर, ये काम करता है पेयर्स में। इट इज़ अ कंजंक्शन विच कैन कंबाइन इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट इन पेयर्स। लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस those work in a pair and are used at two different places in a same sentence relating the element of one sentence to the another। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोरिलेटिव कंजंक्शन जो नॉर्मली है हमारे पास आइदर और है, ये पेयर में ही काम करेंगे। नाइदर नॉर है, बट है, बोथ है, एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, वेदर और है, नो सूनर देन है, नो सूनर देन। ये जितने भी हमारे पास है वो हमारे पास से कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम आइदर गोइंग टू द मूवी, या फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, या आई एम आइदर गोइंग टू द मूवी और टू द सुपर मार्केट, या फिर मैं सुपर मार्केट ही जाता हूँ, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मूवी या आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट। यहाँ पे मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन ही यूज़ किया है। ये भी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव मैंने दिया है, लेकिन ये इट वर्क ओनली इन अ पेयर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिर्फ और या नॉर ही काम करते हैं। यहाँ पे कोरिलेटिव में दोनों इट वर्क ओनली इन अ पेयर। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि अगर मैं सिर्फ हमारे पास आर आ गया, इनमें से अगर हमारे पास सिर्फ एक आता है, फॉर एग्जाम्पल आइदर, सिर्फ आइदर आएगा या ना इधर आएगा, तो ये भी हमारे साथ या तो काम नाउन की तरह भी, प्रोनाउन की तरह भी कर सकता है, या फिर एडजेक्टिव की तरह से करेगा। अगर ये आपने देखना है कि यह कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो ये हमेशा फॉर्म्स पेयर्स में ही आएंगे। आइदर के साथ आर लगा होगा, नाइदर के साथ नार होगा, बट के साथ एंड होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होगा, वेदर के साथ और होगा। तो ये जितने भी है ये हमारे पास कोरिलेटिंग है, और ये हमेशा ही पेयर्स में काम करेंगे। ही लुक बोथ नर्वस, वो क्या है, वो ही लुक बोथ नर्वस एंड एग्जॉस्टेड, वो क्या है, वो नर्वस भी है और एग्जॉस्टेड भी है। तो ही लुक बोथ नर्वस एंड एग्जॉस्टेड। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स ले लिया, और 2 एग्जाम्पल्स मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें ये दोनों पेयर्स यूज हुए हैं। ही वांटेड टू स्टे नॉट एट द होटल बट इन द होम, नॉट एट द होटल, नॉट, यहाँ पे मैंने नॉट भी लगा दिया, बट भी लगा दिया, बट एट द होम। तो ये हमारे पास जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन इस तरह से काम करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, ये क्या कर सकते हैं, वर्ड्स भी ज्वाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि माई अंकल इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है बट आल्सो अ पोएट, लेकिन वो एक पोएट भी है। जॉइनिंग फ्रेज, ये फ्रेज भी ज्वाइन कर सकता है। ऑल ऑफ दिस क्लॉज आर आइदर टू स्मॉल और वन आउट। तो यहाँ पे उसने टू स्मॉल एंड वन आउट जो है ये दोनों फ्रेज है, यहाँ पे किसने कंबाइन की है, इन दोनों कोरिलेटिव पेयर्स ने। जॉइनिंग क्लासेस, आइदर साइमा विल ब्रिंग, आइदर विल साइमा, सॉरी ये यहाँ पे विल आएगा, विल, either will Saima bring drink or she will bring brownies। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस है इसके टाइप से। इसके आगे एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। आई एम आइदर गोइंग टू द मार्केट, लाइक आई विल, ये दोनों तो हमने कर लिए। आई विल मैरी आइदर सबा और साइमा, सो शी इज ड्राइविंग नॉट ओनली फास्ट
but also recklessly. I know both where he lives. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो clauses join कर रहा है. I know both where he lives and where he goes. तो एग्जाम्पल्स और भी हैं हमारे पास, जैसे कि हम सीखते हैं नॉट ओनली इज ही. अगर आपके पास है नॉट ओनली है, अगर आपके पास आइदर है या आपके पास नाइदर है, तो आपने जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने पहले लगाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. जहाँ पे देखो ये इज लगा हुआ है तो ये इज पहले आ गया, ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है. नॉट ओनली इज ही अ ग्रेट सिंगर but he is also an actor. But also यहाँ पे दोनों यूज हुआ है. both आफ्ताब एंड नुमान आर माई ब्रदर्स. both आफ्ताब, देखो यहाँ पे both भी आया हुआ है एंड भी आया हुआ है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह ही कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है. आई लाइक नाइदर कंवल नार आमीना, तो यहाँ पे देखो नाइदर भी है एंड और भी है, यहाँ पर भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ गया. आई नो नॉट ओनली हुम शी लव्स, मैं नहीं जानता कि किससे वो मोहब्बत करती है, बट आल्सो हुम शी वांट टू मैरी, ये भी नहीं जानता कि वो किससे शादी करना चाहेगी या शादी करना चाहती है. आई टॉक टू बोथ, मैंने दोनों से बात की. बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर, मैंने टीचर एंड स्टूडेंट दोनों से बात की. आइदर अली और उस्मान स्लेप्ट माई सन, या तो अली ने या फिर उस्मान ने मारा है माई सन को. अली नॉट ओनली सेल्स बट ऑल्सो बाइज यूज्ड कैमरा, पार्टिसिपल लगा हुआ है, वो सिर्फ बेचता नहीं है बल्कि बाय खरीदता भी है यूज्ड कैमरा. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हैं वो हमारे पास पेयर्स में ही काम करेंगे. अगर पेयर्स में ये काम ना करें तो ये हमारे पास फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड हाउ दे वर्क एंड हाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस कम्स इन पेयर्स. हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में ही होंगे, विदाउट पेयर्स ये, या तो फिर हमारे पास अगर सिर्फ एक वर्ड आ जाता है या फॉर एग्जांपल आइदर है नाइदर है, तो फिर ये हमारे पास आइदर या प्रोनाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव आएगा. अगला जो टॉपिक है ये है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? इट इज़ यूज्ड टू जॉइन अ क्लॉज टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट फुल मीनिंग. जब हम किसी सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग हासिल करते हैं तो वहाँ पर हम उसको ऐड करते हैं किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, क्योंकि सबऑर्डिनेट जिसके नाम से क्लियर है कि डिपेंडेंट, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर सेंटेंसेस जो इटसेल्फ विच कैन नॉट स्टैंड अलोन. जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे वर्ड एक सेंटेंस के साथ लगाते हैं, देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स, अगर हम ये लगा देते हैं किसी भी क्लॉज के साथ तो उस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना देते हैं. जब हम उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना देते हैं तो वो विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सेंटेंस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैन बी योर कंप्लीट सेंटेंस बट डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी योर कंप्लीट सेंटेंस. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर part of speech that join are the part of the conjunctions, not part of the speech, or it is the part of the conjunction that join dependent clauses to independent clause, जो join करती है dependent clause को independent clause से. sometimes refer to as a subordinator or subordinating conjunctions. तो यहाँ पे जब आपको complete meaning चाहिए किसी भी clause से, तब आप subordinating conjunctions के साथ एक independent clause उसके साथ ऐड करके ताकि आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते तो जितने भी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के वर्ड्स अगर हम इसके किसी भी क्लॉज के साथ लगाते तो हम डिपेंडेंट कर देते, वो हमें दैट कैन नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग. अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता तो फिर ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब हम किसी भी क्लॉज के साथ लगाते हैं तो उसके साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है. और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है, ये हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद भी आ सकता है. लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो जब हम इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा देंगे तो दोनों को हम
कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान हम कॉमा का यूज़ ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर सब पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाते हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, तो इन दोनों के दरमियान फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द complex sentence which include at least two clauses with one of the clause being main independent and other being subordinate। देखो complex sentence में दो तरह के हमारे पास clause होते हैं, एक होता है independent clause, दूसरा होता है dependent clause। For example अगर मैं कहूँ if he comes so it does not give me any meaning। if he comes so what will happen, I'm giving you a situation, now what will be the consequences, you have to tell them। if it come we will study, अगर वो आता है तो हम पढ़ेंगे। so this is the situation। if he work hard, अगर वो मेहनत करता है, so what will happen, he will pass the exam, so एग्जाम पास कर सकता है। so therefore हम जब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो बेसिकली हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो खुद अपने लिए मीनिंग कंप्लीट प्रोवाइड नहीं कर सकता। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बेसिक कंजंक्शन है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग, वो है लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, एज है, अनटिल, टिल, वंस, एज सून एज पॉसिबल, सिंस, बाय द टाइम, वेयर, वेयर एवर, बिकॉज, इफ, अनलेस, इवन, ऑल्दो, दाउ, इवन दाउ, व्हाइल, वेयर एज। ये जितने भी हमारे पास है, ये एज लॉन्ग एज, लीस्ट, एज मच एज, नाउ दैट, एज सून एज, दाउ, सिंस, बिकॉज, बिफोर, दैट, provided that, rather, in order that, even if, only if, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह ही यूज़ हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि इसके काम लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि शी डाइड मतलब ये इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, शी डाइड इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ये आपके पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। she died after her parents went out, for example अगर मैं इससे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ she died after her parents went out, so what will happen, she died, it's mean कि she died is your independent clause, while after her parents went out आपका dependent clause subordinating clause बन के, because it start after and after is the subordinating conjunction, after is the subordinating conjunction ये इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है कि इसके बाद एक क्लॉज आ रही है, हर पेरेंट वेंट आउट। यहाँ पे अगर आफ्टर के बाद आपके पास डायरेक्ट नाउन आता तो फिर ये आफ्टर प्रीपोजिशन होता, प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट क्लॉज है। उस क्लॉज के आगे हमने कंजंक्शंस लगा दिया और इस कंजंक्शंस को फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। जो सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। दूसरे सेंटेंस अगर हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में हमने डिपेंडेंट क्लॉज को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दिया, लाइक बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया, बिफोर द डॉक्टर केम, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, द पेशेंट डाइड, व्हेन द पेशेंट डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये आपके पास सबऑर्डिनेटिंग का कंजंक्शन हुआ। while the patient died, it gave you a complete meaning, the patient died, okay, that's fine, it gave you a complete meaning, it does not show any dependency on any अदर सेंटेंस। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखते हैं कि बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये इट डज नॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, डज नॉट गिव यू अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसको मैंने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दिया। मैंने अभी भी कहा जब हम इसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा देते हैं तो बीच में हम कॉमा का यूज़ ज़रूर करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया है। कॉमा का यूज़ यहाँ पे हमारा हुआ है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आई फाइंड सम फ्री टाइम, जब मुझे कभी भी फारिग वक्त मिलता है, आई विजिट माई फ्रेंड इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस ऑफ माई कंप्लीट सेंटेंस। आई विजिट माई फ्रेंड, मैं विजिट करता हूँ अपने फ्रेंड को, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट है, ये इट स्टैंड अलोन। अगर इससे मैं व्हेन आई फाइंड सम फ्री टाइम, अगर इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ तो आई विजिट माई फ्रेंड, इसको सिर्फ मैं लेता हूँ तो इट गिव मी अ कंप्लीट मीनिंग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस। लेकिन अगर सिर्फ मैं बात करता हूँ व्हेन आई फाइंड सम फ्री टाइम, अगर मैं फ्री टाइम फाइंड करता हूँ तो क्या होता है, क्या करता हूँ मैं फ्री टाइम में, एक सिचुएशन तो है मेरे पास, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में क्या करता हूँ, ये हमें बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे व्हेन से स्टार्ट हुआ है एंड व्हेन वर्क लाइक अ कंजंक्शन। यदि आपका जो कंप्लीट सेंटेंस है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, और इसको अगर जो भी सेंटेंस हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाता है उसको हम फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही कहते हैं। I go to fridge whenever I'm hungry. नो यहाँ पे I go to fridge,
I go to fridge, it's a complete sentence. But whenever I am hungry, जब भी मैं मुझे भूख लगती है, whenever I am hungry, जब भी मुझे भूख लगती है, तो क्या होता है? आप कुछ भी कह सकते हैं. I start crying, या I start running, I start sleeping, I start eating, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है I go to fridge. यहाँ मैंने पहले जो हमने कहा था कि I go to the fridge, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, I go to the fridge. लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मैंने लगा दिया, मैंने वैसे स्टार्ट करके इसको मैंने फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ लगाकर I am hungry जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया. दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास, while I was studying, जब मैं पढ़ रहा था, someone knocked at the door. It's your complete sentence, independent sentence. It's your independent sentence and because it gives you a complete meaning. लेकिन जो दूसरा जो फर्स्ट में है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट हुआ है. while सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया. और जब क्लॉज बन गया सबऑर्डिनेटिंग, तो इट्स मीन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस. जब डिपेंड हो गए तो फिर आपने इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज देना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सेंटेंस. अगर नहीं दोगे तो फिर आपके सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज से आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक आपके पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसमें ना हो. और इन दोनों को मिलाकर फिर हम इससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बनता है. एज आई कम टू माई रूम, जैसे ही मैं अपने रूम आया, everything was scattered. As I come to my room, तो मैंने क्या देखा? As I come to my room, तो कुछ भी हुआ, मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि everything was scattered, सब कुछ बिखरा हुआ था. everything was scattered, तो यहाँ पे जो था everything was scattered is your complete sentence, it is your independent clause. But as I come to my room, जैसे ही मैं अपने रूम आया, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे as से स्टार्ट हुआ है, यानी as your subordinating conjunction, तो ये complete sentence को रूम तक जो क्लॉज है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है, या फिर सबऑर्डिनेटिंग का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर हम इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही बना रहे हैं. एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को मिलाकर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है. आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं इसके कि आगे हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डोंट एंटर द रूम अंटिल आई टेल यू. सो अंटिल आई टेल यू व्हाट शुड आई डू, ये मेरे पास नहीं था. अगर मैं यहाँ से डोंट इंटर द रूम, यहाँ से इसको मैं हटा दूँ और मैं कहूँ कि ये डोंट इंटर द रूम, ये तो ठीक है, डोंट इंटर द रूम, लेकिन मैं कहूँ अंटिल आई टेल यू, सो व्हाट शुड आई डू, तब तक मैं क्या करूं. सो डोंट इंटर द रूम, ये डोंट इंटर द रूम आपका जो है सब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन अंटिल यहाँ पे कॉमा नहीं लगना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था यहाँ पे कॉमा. अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं आपसे ना कहूँ. टिल आई टेल यू यहाँ पे डोंट इंटर द रूम, टिल आई टेल यू डोंट इंटर द रूम, जब तक मैं आपसे नहीं कहता डोंट इंटर द रूम. तो टिल यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पूरा क्लॉज को आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है, और इसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाकर इससे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया. और ये है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम कर सकता है. वंस आई डिसाइडेड, वंस यहाँ पे देखो फिर से वंस आ गया, वंस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और यहाँ पे आई डिसाइडेड इटसेल्फ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज था, मैंने फैसला किया है, लाइक आई डिसाइड मैंने फैसला किया है, लेकिन इसके साथ मैंने वंस लगा के मैंने इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया, क्योंकि मैंने इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया हुआ है. वंस आई डिसाइड आई डोंट लिसन टू एनीवन, तो मैं फिर किसी की नहीं सुनता. आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन. सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आई मेक न्यू फ्रेंड्स व्हेनेवर आई गो, या वेयरएवर आई गो, आई मेक न्यू फ्रेंड वेयरएवर आई गो. तो वेयरएवर आई गो व्हाट हैपन, क्या होता है, वेयरएवर को क्या होता है. अगर सिर्फ आपके पास ये होगा, ये सेंटेंस आएगा वेयरएवर आई गो, तो क्या होता है, आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो कि आपका आंसर यहीं पे आ रहा है. वेयर आई फाइंड समथिंग न्यू, जहाँ पर भी मुझे कुछ नया देखने को या मुझे नया मिलता है, आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता रहता हूँ इसके बारे में. तो वेयर आई फाइंड समथिंग न्यू, सो मैं क्या करता हूँ उसको, व्हाट शुड आई डू या व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूँगा. तो इसका ये मतलब है, या मतलब व्हाट हैपन टू मी, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं, ये फिर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसको आंसर करने हैं. जब आप उसको
आंसर कर लेंगे तो इसके साथ साथ आपका जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, सॉरी एक कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस को फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही होंगे। अब अगर एक भी होगा इसमें, अगर आपके पास सिर्फ सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो ये आपके पास सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही आएगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये आपके पास सेंटेंस नहीं बन सकता। आपके पास दोनों होने चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और डिपेंडेंट भी होने चाहिए, और डिपेंडेंट जितने भी आपके पास क्लॉजेस है वो सारे कंजंक्शन से शुरू होते हैं, और जितने भी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू हो सकते हैं। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो किसी भी क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना सकते हैं, उसके साथ हम लगाकर किसी भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट बना सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है। आई कुड नॉट स्टे इन स्वात बिकॉज द वेदर वॉज वेरी कोल्ड देयर, सो आई कुड नॉट स्टे इन स्वात। यहाँ पे दूसरा कहाँ से शुरू हुआ है, बिकॉज से। बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह काम कर रहा है, जो पूरे को क्लॉज को वेदर वॉज वेरी कोल्ड देयर, वेदर वॉज वेरी कोल्ड देयर, पूरा क्लॉज को आपका डिपेंडेंट क्लॉज उसने बना दिया। जब इसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया तो फिर इसके साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा के तब मैं अपनी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता हूँ। द ओनली वे टू कंप्लीट माई सेंटेंस विच गिव मी अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। अगर मुझे चाहिए कि मुझे कंप्लीट सेंस दे मेरी सेंटेंस, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट करना है, और डिपेंडेंट क्लॉज आपका कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज ना हो उसमें। The teacher did not allow me in the class since I came late. The teacher did not allow me in the class. Allow me in the class. यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है since यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। I came late, इसके साथ मैंने लगा कि इससे मैंने डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। I want to get degree of MA so that I can get a job. So that यहाँ पे ये so that सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, I can get a job क्लॉज है, इसके साथ लगा के मैंने इससे डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। आई वांट टू गेट डिग्री ऑफ MA, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को मिलाकर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। आई होप यू हैव गेन some good idea about subordinating conjunctions and how it work in a sentence, how it can make a sentence डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट, कि किस तरह से बना सकता है ये डिपेंडेंट। सो बेसिकली ये सब कुछ बेसिक आइडिया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।